कोई भी राष्ट्र अपने नेता या किसी व्यक्ति से महान नहीं बनता। राष्ट्र महान बनता अपने राष्ट्रवादी और देशभक्त नागरिकों से। आइए आपको छोटे छोटे कुछ उदाहरण देता हूँ देशभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पर। परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। एक बार वो जापान की यात्रा पर थे और बस में बैठे हुए उन्होंने एक जापानी छोटे बच्चे से केले लिए। जापानी बच्चे के पास खुले पैसे नहीं थे। वो बस खिड़की से केले देकर स्वामी जी को और पैसे खुले लेने चला गया। इतने में बस चली गई और स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं। स्वामी जी आराम से बैठ गए। 5 किलोमीटर दूर बस अगले स्टॉप पर जाकर रुकी। जब स्वामी जी बस से उतरे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा लड़का जो केले बेच रहा था, जिसने केले स्वामी जी को दिए थे, भागता हुआ हाँफता हुआ स्वामी जी के पास आया और स्वामी जी से कहा, आपके बाकी पैसे। स्वामी जी इस बात को सुनकर और उस लड़के को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि तुम इतनी दूर पैदल भाग कर आए हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम पैसे रख लेते। तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कल को आप अपने देश में जाकर ये कहें कि जापान के एक लड़के ने मेरे पैसे नहीं दिए थे। स्वामी जी उस बच्चे की देशभक्ति देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए, आनंदित हुए। दूसरी घटना भी, स्वामी विवेकानंद जी एक रेल के अंदर सफ़र कर रहे थे। जिस सीट पर वो बैठे थे उसी बराबर की सीट पर एक जापानी बैठा था। जो स्वामी जी की सीट के बराबर में सीट थी, वो सीट फटी हुई थी, उसका कपड़ा फटा हुआ था सीट का। अगले दिन भी स्वामी जी उसी ट्रेन में उसी सीट पर उसी व्यक्ति के साथ सफ़र कर रहे थे। तब स्वामी जी ने क्या देखा कि जापानी ने अपने बैग से सुई और धागा निकाला और फटी हुई सीट को सिला। जब स्वामी जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसका जवाब था कि ये मेरा देश है, ये मेरे देश की संपत्ति है, इसकी रक्षा करने का, इसका रखरखाव करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तीसरा एग्जाम्पल भी अगर मैं दूंगा तो वो भी जापान का है। जापान ऐसा देश है जिसे अमेरिका ने युद्ध में हराया परमाणु बम के हमले के बाद।